सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर एक सनसनीखेज मोड़ आया है। बीजेपी के आदिवासी नेता और पिछली रमन सरकार में गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर ने अपनी ही पार्टी की मौजूदा सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को हिटलर और संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला बताया है। पूर्व गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा गया 4 पन्नों का पत्र में कहा है कि कलेक्टर का रवैया आदिवासी समाज के अधिकारों और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को 3 दिनों के भीतर कलेक्टर का तबादला करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा वे शासन प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी भी दे रहे हैं। ननकीराम कंवर का पत्र वायरल होते ही प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं राजनीतिक गलियारे भी गर्म हो गए हैं। कांग्रेस ने इस पत्र को बीजेपी सरकार पर आदिवासी अस्मिता का अपमान करने का आरोप लगाने का मौका बना लिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। बीजेपी की तरफ से भी सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन फिलहाल सरकार ने कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया है। ये पहली बार नहीं है जब ननकीराम कंवर ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। जब वो गृह मंत्री थे तब भी कई मौकों पर अफसरों के रवैये पर नाराजगी जता चुके हैं। यह पत्र न सिर्फ प्रशासन पर दबाव बनाने का संकेत है, बल्कि राजनीतिक माहौल में भी विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मुद्दा दे गया है। कोरबा में कलेक्टर का तबादला अब सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि राजनीतिक विवाद भी बन गया है। पूर्व गृह मंत्री ने साफ कहा है कि अगर 3 दिनों के भीतर कलेक्टर अजीत वसंत का तबादला नहीं किया गया तो वे अपने धरने पर बैठेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है और क्या तबादला किया जाता है या विवाद बढ़ता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आदिवासी समाज के लिए और सरकार की जवाबदेही के सवाल के तौर पर उठाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन किया जा रहा है और राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर ननकीराम कंवर का यह पत्र कोरबा कलेक्टर विवाद को राजनीतिक बहस का मुद्दा बना चुका है। 3 दिन के भीतर क्या होगा, कलेक्टर का तबादला होगा या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।